देखिए, एक जमीन का टुकड़ा जिसको ईडी और निशिकांत और बाबूलाल और मोदी जी का कहना है कि ये हेमंत जी का है। जमीन का प्रमाण क्या होता है कि आपका है, मेरा है। जमीन का प्रमाण यह होता है कि आपके पास कागज होना चाहिए। आज एक कागज, एक तथ्य, एक सबूत ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर पाया है ना। मतलब जुर्म पता भी नहीं है कि किया है या आदमी ने, लेकिन पहले उनको आज मतलब कि अपना त्याग दे के आज वो होटवार जेल में है। लेकिन वहीं पैरेलल देखिए दूसरा व्यक्ति जो सुधीर चौधरी, जिसको हम लोग पत्तलकार बोलते हैं, आज वो आदिवासी समाज के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है लाइव चैनल में। एक प्रतिष्ठित बोलते हैं आज तक न्यूज़ चैनल है ना, उसमें वो लाइव बोलता है कि आदिवासियों को मतलब कि जंगली बोल के वो करता है। ST SC एक कानून जो बना आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सब साबित हो जा रहा है, लेकिन आज उनको न्याय से उनको राहत मिल जाता है इसलिए कि वो चौधरी है। और एक सोरेन है जो आदिवासी परिवार से, एक आदिवासी समाज के एक अगुआ है, जो आदिवासी समाज का आवाज़ बन रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है। तो ये न्याय कहाँ का है भैया? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, नहीं चलेगा। ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करना चाहिए, तो आज केंद्र सरकार के इशारे पे यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े जो आवाज़ बन रहे हैं उनको जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल से हम बता दे रहे, वो लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर जो खून है वो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का खून है। वो डरते नहीं है जेल और इन लोग से। उसी का आज हम लोग कड़ा विरोध के लिए सड़क पर उतरे हैं भैया हम लोग यहाँ पर। क्यों लगातार देखा जा रहा है कि आदिवासी के जो है परेशान किया जा रहा है, केंद्र सरकार हो या केंद्र एजेंसियां हो, क्यों? उसके अभी देखिए 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया भाजपा का, एगो सांसद हेगड़े जी, वो बोल रहे कि 400 पार आने दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। इसका मतलब संविधान बदलेंगे, यहाँ के आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, RSS अपना सब कुछ यहाँ पर कायम कर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसी कारण वो चाहते हैं कि यहाँ मनुवादी व्यवस्था में लाए, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को पूरी तरह समाप्त कर दें। तो कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा था, लेकिन उनका मुख से बोल गया। लेकिन जब तक यहाँ के आदिवासी पढ़े लिखे हैं ना, ऐसा होने नहीं देंगे। और झारखंड आंदोलन को उपज है भैया, है ना, यहाँ 1 से क्रांतिकारी लोग हैं। जब तक उनके यहाँ के लोग, आदिवासी लोग यहाँ पर हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसी का आज पहला स्तर हम लोग आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हैं। और ऐसा मनुवादी व्यवस्था, ऐसा RSS के दलालों को हम लोग कड़ी चेतावनी देने के लिए आज रांची के सड़क पे आज हम लोग उतर के हम लोग एक आह्वान और हुंकार भरने के लिए आज काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जिस आरोप पे उसको ले जाया जा रहा है ना, ये बेबुनियाद है। उससे ज़्यादा प्रूफ हम दे देंगे पर्सनली, हम किसी से और नहीं ले जाएंगे, हम दे देंगे। जिस मामले में उसको ले गया है ना, ज़मीन का मामला है ना, ज़मीन किसका है, क्यों, क्या है उसका नेचर, कल्चर, भूनरी ज़मीन है, उसका नेचर क्या है, कल्चर क्या है, और किसके नाम पे है, कौन मालिक है, कौन उसको मालिक उसको लीज पे दिया है, हम सारा डिटेल दे देंगे। तो अभी ये बात हम ये चैनल के माध्यम से हम चैलेंज करके बोलते हैं। अगर कोई हमसे चैलेंज करे तो हम उसको प्रमाण दे सकते हैं। केंद्र की ओर से देखिए, हम बस राज्य के लोगों को और देश के लोगों को बस यही यहाँ बाइक रैली के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हेमंत सोरेन एक राज्य के मुखिया थे, अभी जेल पे हैं। वो राज्य के मुखिया थे, लेकिन जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो हम सब आम आदमी, जो केंद्र का जो तंत्र चल रहा है ना, जो केंद्र का तंत्र चल रहा है, वो आम आदमी के लिए कितना खतरनाक है, बस हम यही आपके माध्यम से बताना चाहते हैं लोगों को। जब वो राज्य के मुखिया को नहीं छोड़ रहा है, हम और आप तो एक आम आदमी, तो हमारा क्या दुर्गति होगा, ये समाज को जानने की आवश्यकता है। जब से केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित हुई है, भाजपा RSS की सरकार स्थापित हुई है, ये सिर्फ अपने पावर का दुरुपयोग करके ईडी CBI लगा करके बेगुनाहों को, खासकर आदिवासी मूलवासियों को टारगेट करने के इस राज्य में उनका षड्यंत्र और प्रपंडा चल रहा है। और उसी के तहत आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना सबूत लिए जो जिस जमीन की वो बात करते हैं बढ़गाई का, उस जमीन का कोई पुख्ता सबूत ईडी CBI के पास नहीं है। इसके बावजूद उन्हें अभी जेल में पूछताछ के माध्यम से उन्हें कस्टडी में लिया गया और उनके बहाने उनको जेल तक पहुँचाया गया। और अभी तक जनता के सामने ये सार्वजनिक नहीं किया गया है उनके साथ में कि उनके पास क्या प्रमाण है कि उस जमीन में उनका संलिप्तता है। इसके बावजूद वो लोग अभी तक जेल में बंद रखा है। तो कहीं ना कहीं ये
केंद्र की भाजपा आरएसएस की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का तानाशाही रवैया है और पावर का दुरुपयोग करके ये आदिवासी मूलवासियों की आवाज़ को दबाना चाहता है। उनके जल जंगल जमीन के अधिकार की बात करने वालों को यहाँ पर वो पतन करना चाहता है। और इस तरह का जो गलत नीति है उनका वो निश्चित तौर पर हम उनका आज विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार आदिवासी मुख्यमंत्री को उन्होंने बिना सबूत का जेल भेजने का काम किया है, ऐसे कई आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जल जंगल जमीन के अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ जितने भी खनिज संपदा है उन्हें बाहरी तत्वों को, बाहरी पूंजीपतियों को देने का जो प्लेटफॉर्म तैयार करने की उनकी मंशा है, उन्हें नकाब करने के लिए आज हम लोग पूरे आक्रोशित होकर समाज के लोग हम लोग इस राह पर उतरे हैं। आपको मैं बताना, आपका माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा का घड़ा, पाप का घड़ा भर चुका है। ओल झोल करके 10 साल राज किया, पहला 5 साल में जनता देखी कि नहीं ये काम करने वाला है, तो उनको वोट दे करके फिर 5 साल का टर्म दिया। लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोग देख रहे हैं, देखा कि झारखंड में आदिवासी मिट्टी है, आदिवासी का बेटा है, इसलिए उनको जेल में, यहाँ पूरा झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और यूपी से ज़मीन लूट रहा है। लोग एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करके आदिवासी ज़मीन पे रह रहे हैं, कोई छान भी नहीं किया। लेकिन एक मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जो झारखंड का पुत्र है, झारखंड का लाल है, उसको इसने जेल भेजने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं आपका माध्यम से, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। लोग पहले जो था बिजनेसमैन लोग इन पर उम्मीद किया था, लेकिन आप देख लिए ये 10 साल में हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है। सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आपका रेलवे को, हवाई जहाज़ को, जहाँ पर भी सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके बिजनेसमैन को, जो रिलायंस जैसे कंपनी को, अडानी जैसे कंपनी को देने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, विशाल जनसंख्या मैंने ये छात्र लोगों का है, युवा लोग का है, और सबको इन्होंने 10 साल में बेरोजगार करने का काम किया है। तो सभी बेरोजगार छात्र लोग जान गए हैं, युवक युवती लोग जान गए हैं, देखे हैं 10 साल में। और इस 24 में उनका भाजपा का लोकसभा और विधानसभा में इनका राजपाट करने नहीं देंगे। इनको सीआर की तरह झारखंड और देश से हम लोग भगाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग अभी आ रहा है, होली आ रहा है, जिस तरह से कुकुर और सीआर लेकर के भगाते हैं, किसको सेंद्रा करने जाते हैं, ढूंढे करने जाते हैं, उसी तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज झारखंड का ये मैदान से, ये झारखंड का रांची से, पूरे झारखंड में हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं कि अब होली के दिन में, होली का दूसरा दिन जिस तरह से ढुड़ाई खेलते हैं, उस तरह से नरेंद्र मोदी का सरकार को ये, और इस तरह का जो चापलूसी करने वाला हम लोग का एक तो है कौन, आशा लकड़ा कौन है, और बाबूलाल मरांडी, इसी तरह का छल मतरू नेता लोग को जो कहता है ना कि जब समय आने से कि कुतुब मीनार से क्या कर देंगे, कूद के मर जाएंगे। और ये नकली आदिवासी है, नकली आदिवासी का खून नहीं है। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष का क्या बना हुआ है, क्या लगा, अध्यक्ष बना हुआ है। तो मैं ये लोग ढकोसला आदिवासी लोग हैं। आदिवासी का आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा केवल आदिवासी को अगर रखता है अपना पार्टी में तो कठपुतली बना के रखता है। क्या बना के रखता है, नीचे अपना पैर के तले बना रखता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, 2 सीट है झारखंड में, और भाजपा दो आदिवासी को नामित किया था। कौन कौन, आशा लकड़ा, आशा लकड़ा जो पूर्व मेयर थी, ये लोग कठपुतली है। ये लोग माने कई लोग पार्टी का